राजस्थान के तमाम स्कूल संचालकों को सेवा संगठन की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में डटे हुए हो, प्रदेश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हो। इसके लिए आपको सेवा संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हालांकि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा ऑडियो वीडियो जारी नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष मुद्दों में चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मई जून में हमने जो सेवा ऐप के नाम से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की थी, क्लासरूम स्टडी शुरू हो जाने के कारण उसको ड्रॉप कर दिया गया था। अब पुनः जब स्कूलें बंद हो रही है, ऐसी स्थिति में हम पुनः उस ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू करने जा रहे हैं। उस समय जो सेवा ऐप से जुड़े हुए स्कूल थे, उन स्कूलों को अतिरिक्त किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप 2-3 दिन में आपकी सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएगी। इसके लिए आप सेवा संगठन के साथियों से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में स्कूलें लगातार बंद होती जा रही है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये केवल शहरी क्षेत्रों में ही बंद करेंगे या जहां कोरोना का ज़्यादा प्रभाव होगा वहीं बंद करेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जालोर जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश निकालकर ये संकेत दे दिए कि संपूर्ण राजस्थान में बहुत जल्द स्कूलें बंद हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें उचित तरीके से, उचित माध्यम तक हमारी बात पहुंचानी चाहिए। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे पहले, जीवन सबसे पहले। हम बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन जो एक पीढ़ी पर रह रही है, जो बच्चों के लर्निंग गैप आ रहा है, उस गैप को पाटना भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्कूलें निरंतर चालू रखना आवश्यक है। इसके लिए सेवा संगठन प्रदेश में स्कूलों को शुरू रखने की मांग करेगा। जहां कोविड का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, विस्फोटक स्थिति होगी, वहाँ स्कूल बंद किए जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में स्कूलें बंद नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए सेवा संगठन प्रयास करेगा। आरटी भुगतान को लेकर जो पिछले समय से ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मामला चला, उसमें तमाम राजनीतिक कोशिशों के बावजूद जब हम सफल नहीं हुए, तो अंततः हमने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। हाईकोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट को हेयर किया, जिसे हमें बड़ी राशि फीस के रूप में भुगतान करनी पड़ी। सीनियर एडवोकेट की वजह से 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को कहा कि इनको प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पोर्टल खोला जाए या ऑफलाइन दस्तावेज लिए जाए। सेवा संगठन एक मात्र ऐसा संगठन रहा जिसने अपने ऑफलाइन दस्तावेज प्रस्तुत करके 186 स्कूलों को भुगतान प्रक्रिया में शामिल करवाया। उसके बाद कुछ साथियों ने स्कूल संचालकों को भ्रमित करने की कोशिश की। कहा गया कि हम बिना कुछ लिए आपकी रिट लगवा देंगे,
कुछ साथी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मैं किसी को भी भुगतान लिए बिना छोड़ूंगी नहीं। कुछ साथियों ने सदस्यता अभियान चलाया। कुल मिलाकर उनको डाइवर्ट करने के प्रयास किया। उसके बावजूद हमारी तरफ से दूसरी रिट जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई, जिसमें 555 स्कूलों के आज ऑर्डर हुए हैं। उसके बाद एक रिट और लगाई गई जिसमें 302 स्कूलें शामिल है। कुल मिला के सेवा संगठन ने 1000 स्कूल संचालकों को इस प्रक्रिया में शामिल करवाया है। इसी के साथ मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी संगठन ने किसी तरह का ऑर्डर अब तक नहीं करवाया है। इसलिए अगर कोई साथी अभी भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है तो सेवा संगठन उसके लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। एक बड़ी समस्या हमारे सामने लगातार पिछले 2-3 साल से मान्यता नियमों की कठोरता के कारण नए स्कूलों की मान्यता होना बंद हो गए, क्रमोन्नति होनी बंद हो गई है। कोरोना में जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनकी भरपाई करने के लिए नए स्कूल नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में कल सेवा संगठन की हुई मीटिंग में फैसला किया गया है कि हम मान्यता नियमों में सरलीकरण के लिए प्रयास करेंगे। हर हालत में नियमों में सरलीकरण करवाएंगे। उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े हम प्रयास करेंगे। जो लोग मान्यता लेने के इच्छुक हैं, क्रमोन्नति के इच्छुक हैं, उन लोगों को राहत प्रदान करवाएंगे। आशा है आप सेवा संगठन का इस संबंध में समर्थन करेंगे। आपके ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि सेवा संगठन जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब बोर्ड के छात्रों की फीस 10 गुना कर दी गई, स्कूल संचालक बड़े परेशानी में थे। उस स्थिति में सेवा संगठन ने चेयरमैन का घेराव किया और सामान्य शुल्क में परीक्षा फार्म भरवाने के लिए बोर्ड प्रशासन को मजबूर किया। जब टीसी का प्रकरण आया, आदेश जारी कर दिया गया कि बिना टीसी प्रवेश होंगे, टीसी की कोई आवश्यकता नहीं। सेवा संगठन ने निदेशालय का घेराव किया और सरकार को बेवकूफ पर आना पड़ा। उसी तरह से हमने ऑफलाइन वालों को भुगतान दिलाने का कमिटमेंट किया था। हमने उनको भुगतान प्रक्रिया में शामिल करवाया। आगे भी आपको आश्वस्त करते हैं कि जो कमिटमेंट हम करेंगे वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। विश्वास रखिए, साथ रहिए। हम निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल संचालकों के हितों की रक्षा करेंगे। जय सेवा, जय संगठन। आपका कोडाराम भादु, प्रदेशाध्यक्ष, स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा, राजस्थान।